Hello student, today we will discuss about contribution of Mahatma Gandhi part 2 under the subject of philosophical basis of education. लास्ट वीडियो में हमने एजुकेशन फ़िलासफ़ी की थी महात्मा गांधी की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू एजुकेशनल फ़िलासफ़ी कि एजुकेशन में उन्होंने कौन सी कंट्रीब्यूशन की है. सो फर्स्ट वन इज़ एम ऑफ एजुकेशन. अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी जो हमारे एम ऑफ एजुकेशन है वो क्या है कि सेल्फ सपोर्टिंग एम. सबसे पहले सेल्फ सपोर्टिंग एम कि पर्सन जो है सेल्फ सपोर्टिंग एम है कि जो स्टूडेंट हैं वो उनके लिए सबसे पहले अपना आप है, जैसे माइंड बॉडी जो है फिज़िक्स उनकी सबसे पहले, बाकी चीज़ें बाद में है. नेक्स्ट इज़ कल्चरल डेवलपमेंट. सो एम ऑफ एजुकेशन में सेकंड थिंग आती है कि कल्चरल डेवलपमेंट. तो महात्मा गांधी की जो थ्योरी है उसमें ये कहा गया कि एजुकेशन कल्चरल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है. करेक्टर बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो करेक्टर है स्टूडेंट का वो मायने रखता है. सो सबसे पहले हमारा एम ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन है उसका एम यही है कि बच्चों का जरा जो है वो चरित्र का निर्माण हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट. जैसे कि महात्मा गांधी ने बोला ही है कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट. कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट जो है वो एम ऑफ एजुकेशन है हमारा. कल्टिवेशन ऑफ हायर वैल्यूज़ ऑफ लाइफ, जो हमारे वैल्यूज़ हैं लाइफ के उनको उनको मतलब कि बढ़ावा देना. इम्प्लिकेशन ऑफ वैल्यूज़ होनी ज़रूरी है. सोशल अपलिफ्ट एंड वेलफेयर कि बच्चे का जो सोशल अपलिफ्टमेंट है वो बहुत ज़रूरी है. वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बहुत ज़रूरी है. सो ये हमारे कुछ एम ऑफ एजुकेशन है. नेक्स्ट इज़ करिकुलम. सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए. प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स एज द मीडियम एंड फोकस ऑफ एजुकेशन. महात्मा गांधी ने जो क्राफ्ट्स के ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज़ किया है. सो प्रोडक्टिव क्राफ्ट्स एज अ मीडियम एंड फोकस ऑफ एजुकेशन है. जैसे कि खेती बाड़ी, काटना बुनना, मेटल वर्क हो गया, बागवानी हो गया, धातु का काम, गत्ते काम, जो क्राफ्ट्स हैं उनको शिक्षा में प्रमुख स्थान मिलना चाहिए. उनका बेसिक एम्फसाइज इस बात पर था. मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज़, जनरल साइंस ये जो है करिकुलम में शामिल होने बहुत ज़रूरी है. बिकॉज मैथमेटिक्स पढ़ाने से जो मतलब बच्चों में क्या है कि दैनिक जीवन में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सोशल स्टडी से उनको समाज में जो सामाजिक गतिविधियाँ हैं जैसे इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें पढ़ने से घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होगा. जनरल साइंस से साइंटिफिक उनका एटीट्यूड जो है वो बिल्ड होगा. ड्राइंग, म्यूज़िक, पीटी ये विषय भी पढ़ाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि विद्यार्थियों में असल रुचि शिक्षा में पैदा करने के लिए ये विषयों का शामिल होना बहुत ज़रूरी है. मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो मदर टंग होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए. नेक्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ टीचिंग. टीचिंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़. सो महात्मा गांधी अकॉर्डिंग एक्टिविटी मेथड से बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिव मेथड्स के थ्रू. लर्निंग बाय डूइंग कि बच्चा करके सीखता है और अपने अनुभव के द्वारा ही सीखता है. कोरिलेशन टेक्निक, बच्चों में जो है कोरिलेशन टेक्निक को से पढ़ाया जाना चाहिए कि जो अलग अलग विषय हैं वो अलग अलग नहीं होने की बजाय उनको आपस में इंटीग्रेट करके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. उनको कोरिलेट करके पढ़ाना बहुत ज़रूरी है. इससे शिल्प जो मतलब क्राफ्ट्स के रिलेटेड है उनको विषयों में शामिल करना भी ज़रूरी है. लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड, नो डाउट कि हमारा जो मेथड ऑफ टीचिंग है उसमें लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड का भी होना ज़रूरी है क्योंकि बच्चों को डिस्कशन के थ्रू ज़्यादा समझ आता है. लेक्चर मेथड जो उससे ज़्यादा समझ आता है. सो ये मेथड ऑफ टीचिंग है. बेसिक एजुकेशन स्कीम, गांधी जी ने जो है बेसिक एजुकेशन स्कीम की बात की है जिसे हम बोल सकते हैं जिसमें बुनियादी जो शिक्षा है वारदा योजना जो इसमें उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है. फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स कि उनका कहना है कि 7 to 14 ईयर के स्टूडेंट को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होनी चाहिए. क्राफ्ट्स एज द सेंटर ऑफ एजुकेशन उन्होंने एम्फोसाइज़ किया है क्राफ्ट्स एजुकेशन के ऊपर. सेल्फ सपोर्टिंग एजुकेशन जिसमें खुद को सबसे पहले माना जाता है. फिज़िक को उन्होंने एम्फोसाइज़ किया है. मदर टंग एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. आइडल्स ऑफ सिटीजनशिप, कोऑपरेटिव लिविंग होनी ज़रूरी है. एम्फोसाइज ऑन नॉन वायलेंस, उन्होंने अहिंसा के ऊपर इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया है. नो रिलीजियस एजुकेशन इन द इंस्टीट्यूट. नेक्स्ट इज़ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए. डिसिप्लिन में आ जाता है कि सेल्फ जो डिसिप्लिन है वो होना बहुत ज़रूरी है बच्चों में कि उनको जो है डिसिप्लिन थ्रू सेल्फ कंट्रोल. टीचर जो है वो रोल मॉडल होता है. सो शिक्षा को प्राप्त करने के लिए टीचर का दृढ़ विश्वास होना बहुत ज़रूरी है. फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड होना बहुत ज़रूरी है.
गांधीज व्यू ऑन वोमेन एजुकेशन, गांधी जी के विचार के अनुसार नारी की शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर एक मतलब वुमेन पढ़ती है तो वो आगे 2 कुलों को पढ़ाती है। प्लेस ऑफ रिलीजन इन एजुकेशन, उन्होंने बोला है धर्म के बिना कोई भी सिद्धांत नहीं है, जैसे कि जहाज बिना पतवार, है ना। उन्होंने बात की थी कि लाइफ विदाउट रिलीजन इज़ लाइफ विदाउट प्रिंसिपल, लाइफ विदाउट प्रिंसिपल इज़ अ शिप विदाउट रडर, एंड जस्ट अ शिप विदाउट रडर विल बी टॉस्ड अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड नेवर टू रीच द डेस्टिनेशन। तो वो होना बहुत ज़रूरी, रिलीजन का होना ज़रूरी है। अडल्ट एंड सोशल एजुकेशन की बात की है, बालक शिक्षा की बात की है कि जो बालक हैं उनको शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। सो इस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन की बात की है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।